शहबाज शरीफ से मिलने वाला अमरीकी अरबपति फ्रॉड या हकीकत, मंसूर अली खान ने अहम राज से पर्दा हटा दिया। अपने ब्लॉग में गुफ्तगू करते हुए सीनियर एंकर पर्सन मंसूर अली खान ने कहा कि एक अमरीकी सरमायाकारों का ग्रुप पाकिस्तान आया हुआ है और उनकी वज़ीर आज़म से मुलाकात भी हुई है। इस मुलाकात के दौरान हुकूमत की जानिब से चंद अहम सहाफ़ियों से मुलाकात कराने का इंतजाम किया गया था। मंसूर अली खान ने बताया कि जेंट्री बीच ने जब सहाफ़ियों से बात की तो उनसे रिचर्ड ब्रैनर के हवाले से एक सवाल किया गया कि वो इमरान खान की रिहाई की बात करते हैं, तो आप इस बारे में क्या कहते हैं। जेंट्री बीच ने रिचर्ड ब्रैनर की तारीफ की और कहा कि वो बहुत अच्छे और काबिल शख्स हैं। शायद कुछ AI के जरिए ही बनी वीडियो दिखाई गई है, इस वजह से ये रद्द अमल है, यानी उन्होंने बात को गोल कर दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के हवाले से हमारे ख्यालात बहुत अच्छे हैं। डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं, पाकिस्तान के लिए अहम किरदार अदा करेंगे, हुकूमत के साथ वर्किंग रिलेशन बनेगा। सीनियर एंकर पर्सन मंसूर अली खान के मुताबिक हुकूमत को इस चीज की बहुत जरूरत है कि चंद गोरों की जानिब से सपोर्ट आए, खास तौर पर गोरों का ताल्लुक अगर उनके पास अमेरिका का पासपोर्ट हो, क्योंकि PTI की जानिब से जो लॉबी हुई है उसकी वजह से बहुत से लोगों ने इमरान खान की रिहाई के लिए ट्वीट्स की हैं, मैसेजेस दिए हैं। हुकूमत इस मामले में बैकफुट पर थी। मोहसिन नकवी को भेजा गया, उन्होंने वहाँ पर ऑफिशियल और कुछ अनऑफिशियल, कुछ पब्लिक डोमेन में तो कुछ सीक्रेट मुलाकातें की हैं। कहने वाले ये भी कहते हैं कि आने वाले हफ्तों या महीनों के अंदर हो सकता है कि कुछ रिजल्ट निकले। मंसूर अली खान ने इंकशाफ किया है कि जेंट्री बीच की कुछ तस्वीर भी देखी गई हैं जिनमें वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़े हैं। ये तस्वीर जाहिर करती हैं कि जेंट्री बीच साहब का ताल्लुक ट्रंप के करीबी हलकों से है। 2016 में सेंटर फॉर पब्लिक इंटेग्रिटी की रिपोर्ट में उनका नाम आया था, जिसमें ट्रंप के लिए फंड रेजिंग में उनकी शिरकत का जिक्र था। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया था कि ट्रंप के खानदान ने इस फंड रेजिंग में अहम किरदार अदा किया था। इस बात से जाहिर होता है कि जेंट्री बीच का ताल्लुक ट्रंप के करीबी हलकों से है और वो ट्रंप के लिए काम करते रहे हैं। तैयारा तबाह होने से पहले मेरी बीवी ने मैसेज किया कि रोंगटे खड़े कर देने वाली तफसीलात। नौजवान ने सबको रुला दिया। अमेरिकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन में एक ऐसा दिल दहला देने वाला हादसा पेश आया जिसने हर किसी को हिला कर रख दिया। वाशिंगटन में एक मुसाफिर तैयारा जिसमें 64 अफराद सवार थे, रोनाल्ड रेगन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब अमेरिकी फौज के ब्लैक हेलीकॉप्टर से टकरा गया। हुकाम के मुताबिक मुसाफिर तैयारा रोनाल्ड रेगन नेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग करने के लिए नीचे आ रहा था जब दरियाए पोटोमक पर हेलीकॉप्टर से टकरा गया। इन 60 मुसाफिरों में हम्माद रजा नामी शख्स की अहलिया भी तैयारे में सवार थी। हम्माद रजा ने CNN से गुफ्तगू में कहा कि मैं सिर्फ ये दुआ कर रहा हूँ कि कोई इसको दरिया से निकाल दे। रजा ने बताया कि तैयारे करने से कुछ देर कबल उन्हें अपनी अहलिया की तरफ से एक टेक्स्ट मौसूल हुआ। उसने मुझे टेक्स्ट किया कि वो 20 मिनट में लैंड कर रही हैं, लेकिन मेरा मैसेज उसको नहीं मिला। मुझे महसूस हुआ कि कुछ गलत हो सकता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हादसे के हवाले से कहा है कि ये एक बुरी सूरत हाल थी जिससे बचा जा सकता था। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर पोस्ट करते हुए लिखा कि जहाज बिल्कुल दुरुस्त अंदाज में एयरपोर्ट की तरफ जा रहा था, जबकि हेलीकॉप्टर काफी देर तक जहाज की तरफ जाता दिखाई देता रहा। रात के वक्त मतला साफ था और जहाज की लाइट्स जल बुझ रही थी। हेलीकॉप्टर ने ऊपर नीचे या एक तरफ होने की कोशिश क्यों नहीं की? कंट्रोल टावर ने हेलीकॉप्टर को क्यों नहीं बताया कि क्या करना है? वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। काबीना इजलास से गुफ्तगू में कहा PTI मुज़ाकरात से भाग रही है, ये अपने गिरेबान में झांके, आए बैठें, हम हाउस की कमेटी बनाने को तैयार हैं। मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल भी फराहम किया। PTI से कहा गया आपने लिख कर मुतालबा दिए, हम भी लिख कर देंगे। 28 जनवरी की मीटिंग से पहले PTI ने इनकार कर दिया और भाग गए। शहीद मेजर हमजा इसरार ने ख्वारिज का दलेरी से मुकाबला किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से पार्लिमानी कमेटी बनाने की पेशकश पर रद्द-ए-अमल। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि हमारी हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट बहुत लंबी है। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ऑफर को कबूल नहीं किया जा सकता, उनका बयान हमारे मुतालिबात से हट कर है। हमने असीरान की रिहाई और 2 वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया। हमने मैंडेट की तो बात ही अभी तक नहीं की। वज़ीर-ए-आज़म की बातें गैर मुताल्लिका हैं। PTI ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात बाज़ाब्ता तौर पर
बानी पीटीआई ने पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी तहलील कर दी। ज़राए का कहना है कि बानी पीटीआई ने कमेटी तहलील करने का हुक्म दिया। पीटीआई ने हुकूमत से मुतालबा किया था कि 26 नवंबर और 9 मई पर जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए। हुकूमत की जानिब से जुडिशल कमीशन न बनाने पर बानी पीटीआई कमेटी तहलील कर दी। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान अब तक मुज़ाकरात के 3 दौर हुए। वफाकी काबीना ने साबिक वजीर के पार्लियामेंट में पीआई के बारे में दिए गए बयान का जायजा लेने के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर-ए-सदारत वफाकी काबीना का इजलास को पीआई मामले पर ब्रीफ किया गया। कहा गया साबिक वजीर के बयान से न सिर्फ मुल्क को कौमी एयरलाइन का तशख्खुस मुतासिर हुआ बल्कि कौमी खजाने को भी शदीद नुकसान हुआ। मुबालगा आराई पर मबनी बयान के मुहर्रिकात का पता चलाया जाए। आपने खेलना है, खिलवाड़ की बातों में नहीं आना। कोई कहे सड़क पर निकलकर मेट्रो बस जला दो, पुलिस और रेंजर्स की हड्डियां तोड़ दो, तो क्या कहोगे? जो आपको कहे पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो, तरक्की करो, वो आपका दोस्त है। पाकिस्तान के खिलाफ आपको कोई कदम नहीं उठना चाहिए। जो कहे मेरे लिए बाहर निकलो, मुल्क को आग लगा दो, तो पाकिस्तान आपकी रेड लाइन है। खेलता पंजाब गेम्स पाकिस्तान तारीख का बड़ा इवेंट है। वज़ीर आला मरीम नवाज का खेलता पंजाब की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। गाड़ियों की खरीदारी रुकवाने पर एफबीआर अफसरान से मारने की धमकियां देनी। सेनेटर फैसल वाडा का एफबीआर अफसरान पर संगीन इल्जाम। कहा एफबीआर अफसरों ने मुझे जान से मारने की धमकी दी। सेनेट निकामा कमेटी बराए खजाना ने एफबीआर अफसरान के खिलाफ एफआईए में क्रिमिनल कार्रवाई की सिफारिश कर दी। चेयरमैन एफबीआर का कहना है कि जो भी मुलविस हुआ उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इदारे ने गाड़ियों की खरीदारी भी रोक दी। £190 मिलियन केस में इश्तिहारियों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज। वजारत दाखिला ने नैब की दरख्वास्त पर £190 मिलियन केस में इश्तिहारी मुल्ज़िमान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया। ज़राए के मुताबिक वजारत दाखिला ने 4 इश्तिहारी मुल्ज़िमान के पासपोर्ट मनसूख कर दिए। साबिक मुशीर शहजाद अकबर, फराह शहजादी और दीगर 2 मुल्ज़िमान के पासपोर्ट मनसूख। नैब ने 28 जनवरी को मुल्ज़िमान के पासपोर्ट मनसूख करने के लिए वजारत दाखिला को खत लिखा था। रहनुमा एमकेएम खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं पाकिस्तान में हुकूमतें तब्दील होती रहीं लेकिन सिंध में नहीं। 15 साल से सिंध में जमहूरियत के नाम पर एक जमात की हुकूमत है। गुज़श्ता दिनों बिलाल भुट्टो ने ताजरों को धमकियां दी। सिंध हुकूमत का लहजा किसी धमकी से कम नहीं था। कराची में रोजाना की बुनियाद पर भत्ता मांगा जा रहा है। मज़ाहमत पर ताजरों को कत्ल कर दिया जाता है। बिलाल भुट्टो कहते हैं कि कराची में भत्ते की पर्चियां आना बंद हो गई हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की एमकेएम पर कड़ी तनकीद। कहते हैं एमकेएम की हमारी मुखालफत में प्रेस कॉन्फ्रेंस सिवा कुछ नहीं। लोग आपसी इख्तलाफात की वजह से इस्तराब का पार्टी जो काम कर रही है इनको अपना दागदार माजी याद आ जाता है। एमकेएम का माजी बोरी बंदाशों और भत्ताखोरी से मुदय्यन है। एमकेएम को कराची की तरक्की एक आंख नहीं भाती। ये जितने मर्जी रोड़े अटका लें, हम कराची की रौनकें बहाल करेंगे। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाका मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेस की इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई। आईएसपीआर के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन के दौरान 6 ख्वारिजी मारे गए। मेजर हमजा इसरार सिपाही मोहम्मद नईम बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। इलाके में किसी और खारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। बहादुर जवानों की कुर्बानियाँ हमारे आज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। मेजर हमजा इसरार शहीद की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन रावलपिंडी में अदा कर दी गई। आईएसपीआर के मुताबिक नमाज जनाजा में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की शिरकत। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर दफ़ा, वज़ीर इत्तलात और दीगर आला सिविल और अस्करी हुकाम भी शरीक हुए। शहीद मेजर हमजा इसरार का जस्ते खाकी आबाई गाँव पहुँचा दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने धरती के बहादुर सपूतों को शानदार अल्फाज में खिराज अकीदत पेश किया।
फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। जस्टिस जमाल खान मंदोखैल ने रिमार्क्स में कहा, मखसूस कानून के तहत बनने वाली अदालत का दायरा इख्तियार भी महदूद ही होता है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इस्तफसार किया कि 21वीं तरमीम के फैसले में मेहरान और कामरा बेसिस का भी जिक्र है। GHQ पर हमला करने वालों का ट्रायल कहाँ हुआ था? क्या 9 मई का जुर्म इन दहशतगर्दी के वाकयात से ज्यादा संगीन है? आप पर दबाव आएंगे, लालच दिया जाएगा, लेकिन हल्फ नहीं छोड़ना। अगर हल्फ की पासदारी की जाए तो सारे मसले हल हो जाएंगे। हल्फ के जरिए ही इंसाफ और कानून के बालादस्ती के लिए वादा है। जब मुश्किल हालात का सामना हो तो हल्फ पढ़ लिया करें। लोगों को दिफा करना बहादुरी का काम है। सीनियर प्यूनी जज हूँ, मुझे सीनियर प्यूनी ही कहा जाए। कहना चाहता हूँ कि हमने चीज़ें आगे लेकर चलनी है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज मंसूर अली शाह का कराची बार में खिताब। अमेरिका में मुसाफिर तैयारा फौजी हेलीकॉप्टर से टकराकर नीचे गिर गया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक पोटोमेक दरिया से 20 से ज़ायद लाशें निकाल ली गईं। तैयारे में 60 मुसाफिर समेत अमले के 4 अफराद सवार थे। हेलीकॉप्टर से टकराने के बाद मुसाफिर तैयारा दरिया में गिरा। दूसरी जानिब अमेरिकी फ़िज़ाइया का जदीद तरीन लड़ाका तैयारा F-35 गिरकर तबाह, पायलट महफूज रहा। हादसे को होने से रोका जाना चाहिए था। वाशिंगटन में होने वाली फिदाई हादसे पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सख्त रद्द-ए-अमल। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हेलीकॉप्टर से तैयारा नजर आने का बताए जाने पर क्या करना चाहिए, ये कंट्रोल टावर ने क्यों नहीं बताया। तैयारा दुरुस्त हालत में एयरपोर्ट की जानिब अपने रूट पर था। हेलीकॉप्टर तैयारी की जानिब सीधा आया, वो ऊपर या नीचे या वापस क्यों नहीं मुड़ा। और इसराइल के जनैन तिलकराम में हमले, मजीद 21 फलस्तीनी शहीद, 60 से ज़ायद गिरफ्तार। गाजा पट्टी में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 47,417 तक पहुँच गई। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक 24 घंटे में गाजा के अस्पतालों में 63 लाशें लाई गईं। 59 लाशें तबाहशुदा इमारतों, मैदानों और सड़कों से उठाई गईं। गाजा में लाखों फलस्तीनियों की तबाह इलाकों में वापसी जारी। लाख से ज़ायद तबाहशुदा शुमाली गाजा में लौट आए।